नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर की। आपको ये सोचकर काफी अजीब लग रहा होगा कि राहुल गांधी और प्रशांत किशोर क्या एक साथ आ सकते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि आज के वक्त में राजनीति में कुछ भी हो सकता है और हम राहुल और पीके की जोड़ी के जरिए आरजेडी की बर्बादी की बात क्यों कर रहे हैं। चलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर विख्यात प्रशांत किशोर ने साल 2021 में जनसुराज का गठन किया था और 2024 में जनसुराज पार्टी की स्थापना की थी। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर ने बिहार के सभी जिलों का 2-3 बार दौरा किया और पार्टी का विस्तार करने की पूरी कोशिश की। अब दिलचस्प बात यह है कि बिहार चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन प्रशांत किशोर ने ये कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि जनसंपर्क के दौरान वो जनता को विश्वास दिलाते थे कि वो बिहार चुनाव के लिए अपना नामांकन जरूर करेंगे। और जब प्रशांत किशोर ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया तो उनकी नीयत पर शक हो गया। सवाल ये भी उठे कि आखिर जनसुराज पार्टी का भविष्य क्या होगा, और कहा तो ये भी गया कि प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में भगोड़े निकले और यहीं से चर्चा में कांग्रेस आ जाती है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में अपने ही सहयोगी दल यानी आरजेडी के साथ खूब टकराव लिया। टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि गठबंधन टूटने की नौबत तक आ गई। हालांकि सोनिया गांधी के करीबी अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला और लालू यादव से मुलाकात करके गठबंधन को टूटने से बचा लिया और डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। इसके बाद अशोक गहलोत ने ये ऐलान भी किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे। अनुमान यही है कि आरजेडी कांग्रेस से बेहद नाराज है। चुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस में जो सिर फुटअव्वल हुई है, उसके चलते अनुमान यही है कि बिहार चुनाव के नतीजे चाहे जो कुछ हो, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में खटास पड़ना तय है। और वहीं से पिक्चर में एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। कांग्रेस पार्टी को बिहार में विस्तार की जरूरत है और प्रशांत किशोर को एक बड़े नाम की। ऐसे में संभावनाएं ये भी हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और पीके की पार्टी का मर्जर हो सकता है या फिर जनसुराज और कांग्रेस में लॉन्ग टर्म गठबंधन होगा। अब सवाल ये होगा कि क्या ये संभव है, तो इसका जवाब है क्यों नहीं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की नीति हमेशा बीजेपी विरोधी रही है और उन्होंने हमेशा बीजेपी विरोधी पार्टियों के साथ काम किया है। साल 2022 में कांग्रेस के रिवाइवल को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा रोड मैप बनाया था। इसको लेकर कांग्रेस में लंबे वक्त तक प्रेजेंटेशन का दौर चला था। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच कोई बात नहीं बन पाई थी, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर कांग्रेस के रिवाइवल को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं और कांग्रेस भी अपने रिवाइवल के लिए बड़े संघर्ष के दौर से गुजर रही है। ऐसे में अनुमान है कि अगर ये दोनों साथ आ जाएं तो 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस बिहार की सियासत में काफी मजबूत हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर महागठबंधन की इस चुनाव में हार होती है तो ये मानकर चलिए कि कांग्रेस और जनसुराज जैसी पार्टियां, इतना ही नहीं, अगर इस चुनाव में महागठबंधन की हार होती है तो ये मानकर चलिए कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर जैसी पार्टियां आरजेडी के राजनीतिक भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लगा सकती हैं। कांग्रेस और जनसुराज के इस संभावित समीकरण को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।